भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा ज्योतिषी के पास चले गए, बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं हो रही है और उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। उसकी एज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, 30 से 32 साल का हो गया है। आपको यही चिंता बनी रहती है कि मेरे बेटी या बेटे की शादी कब होगी। और क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जो आपके घर की बेटी है और जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरे घर की बेटी उसी घर में जाए, उस घर में शादी हो, उससे बहुत ज्यादा वो खुश रहेगी, और वो जो सामने वाला घर है आपने वहां पर अपनी बेटी का रिश्ता भेज रखा है, लेकिन वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है आपको, और आपको बस चिंता बनी रहती है कि मेरी बेटी की शादी होगी कब। तो भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो वीडियो है मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ इस उपाय को। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि वीडियो 5 से 6 मिनट की होने वाली है, तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और जो भी इस उपाय में आपको बताया जाएगा उसको कृपया करके कहीं कॉपी में लिख लें, जिससे आप जब भी उपाय करने के लिए जाए तो इस उपाय को ना भूलें और एक बार देख ले उपाय करने से पहले, और आपको सारी की सारी चीजें स्मरण हो जाएंगी, जिससे आपकी जो मनोकामना है वो अच्छी तरीके से पूर्ण हो। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जो सबसे पहला वाला उपाय होने वाला है वो आपको करना क्या है, इसमें आपको करना ये है कि इसमें चाहिए आपको एक बेल का फल। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इसमें आपको मात्र एक बेल का फल चाहिए। अब आपने देखा होगा कि बेल का फल गर्मियों के समय पे बहुत ज्यादा जूस की दुकान पे मिल जाते हैं, तो आपको ऐसे ही बेल के फल का उपाय करना है। अब इसमें चाहिए क्या क्या उपाय में और कैसे कैसे करना है, इसको एक बार आप ध्यान से सुन लें और कहीं पर लिख लें, ठीक। तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप बेल का फल लेने जाएंगे तो उसको बोले ये दुकानदार को कि अंदर का जो गूजा होता है, ठीक, बेल के फल का जो अंदर वाला गूजा होता है उसको आप अलग से निकलवा लें। तो आपको एक बेल का गूजा निकलवा लेना है और घर की तरफ चले आना है। अब उस गूजे का क्या करना है, उस गूजे का आपको करना ये है कि आपको छत में जाना है, उसको सुखवा ले अच्छी तरीके से। जब वो अच्छे तरीके से सूख जाएगा, ठीक, तब आपको उसको जला लेना है, जला के उसका भस्म तैयार करना है आपको, ठीक है भक्तों। जब आप भस्म तैयार कर लेंगे उसका, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि एक छन्नी से उसको छान ले, तो जो अच्छा प्योर पाउडर फॉर्म होता है भस्म का वो आपको मिल जाएगा। अब उसको एक डिब्बी में भर ले। अब भरने के बाद करना क्या है कि आपको किसी भी सोमवार वाले दिन, अब इस उपाय को करेगा कौन, तो जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, ठीक, जिस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसी को सोमवार वाले दिन ये भस्म लेके जाना है और एक तांबे के लोटे में जल लेके जाना है जिसमें एक बेल पत्र डला होना चाहिए, ठीक। तो एक बेल पत्र बीच में हो, लोटे के पानी जल में ही आप डाल लें और घर से भर के जल लेके जाना है, और वो भस्म जो तैयार किया आपने बेल के फल वाला वो आपको लेके जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि 7 से 10 मिनट जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर रही है। जब आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर लेंगे अच्छे तरीके से, तभी आपको उपाय को शुरू करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, बिना आराधना किए आपको उपाय शुरू नहीं करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आपने आराधना कर ली तब आपको करना यह है कि सबसे पहले आप उत्तर दिशा के सामने मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए, ठीक। अब जो एक लोटे जल में आपने एक बेल पत्र भी डाला है वो आपको सबसे पहले समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पर। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक लोटा जल है वो दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए, जो जल देने का तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों हाथों को अपना ऊंचा करिए और एक समान धारा में, न ज्यादा तेजी से न ज्यादा धीरे से, मतलब ना बूंद बूंद ना एकदम तेजी से आपको जल अर्पित करना है। एक समान धारा बनाते हुए आपको पूरा का पूरा एक लोटा जल समर्पित कर देना है भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पे, और आपको महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना जब तक आप जल अर्पित कर रहे हैं। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप भस्म तैयार किए थे एक बेल का, वो भस्म जो आपने डिब्बी में भरा हुआ है पूरा का पूरा भस्म निकाल ले और महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग से ही आपको छिड़क देना है, मतलब ऊपर से ही आपको पूरा का पूरा डाल देना है। अब क्या करना है, जो लड़का या लड़की इस उपाय को किया है उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, अगर एज ज्यादा बढ़ गई है और अगर उनकी साथ में माताएं भी गई हैं तो वो भी मनोकामना पूर्ति का उपाय मांग सकती है महादेव से अपने बेटा या बेटी के लिए, और आपको अपना मनोकामना पूर्ति का उपाय मांग लेना है और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी भी मनोकामना, भगवान भोले बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और आपका जीवन मंगलमय बना के रखेंगे, और अगले लगन तक आपके लड़का या लड़की का विवाह उसी घर में होगा जिस घर में आप चाहते हैं। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बोला है
कि ये उपाय वो माताएं भी कर सकती हैं जिनका लड़का या लड़की उनके घर से बाहर रहता है, बाहर जॉब करता है, नौकरी करता है या पढ़ाई करता है। ठीक, तब उनकी माताओं को करना क्या है कि ये उपाय सबसे पहले तो ध्यान रहे आपको सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। किस दिन करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन आप इस उपाय को करें। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या सामग्री, इसको आप लिख लें। तो सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें आपको चाहिए 1 बेल पत्र की डंडी, उसके बाद आपको 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल, जो आपको घर से जल भर के लेके जा रहे हैं, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। और जो भक्तों 1 बेल पत्र की डंडी लेंगे वो ज्यादा बड़ी ना ले, छोटी सी डंडी ले ले। ठीक, और अब आपको सीधा चले जाना सोमवार के अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर में। अब आपको 7 से 10 मिनट भगवान की आराधना करनी है। अब ये मैंने आपको पहले उपाय में बताया था कि 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, इस उपाय में बता रहा हूँ 7 से 10 मिनट आराधना करनी है आपको भोले बाबा की, तभी उपाय शुरू करना है। इसके पीछे कारण ये है भक्तों कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं कि जाति उपाय को शुरू कर देते हैं। अब किस मन से गए हैं, क्या उनके मन में विचार चल रहा है, क्या उनका मन शांत है या अशांत है, कुछ नहीं पता, बस जाते हुए वो उपाय शुरू कर देते हैं, जिस कारणवश उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। और फिर वो गुरुदेव जी के पास आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव जी हमने उपाय तो किया लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो भक्तों गुरुदेव जी यही बताते हैं कि जब भी आप महादेव के मंदिर में जाते हैं उपाय करने के लिए, तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, लीन हो जाएगा, आपके मन में कोई भी विचार नहीं होगा, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो भक्तों इसीलिए आपको ये उपाय करना है, जिससे सच्चे दिल से जो भी आपकी मनोकामना है भगवान भोले बाबा तक पहुंचे और वो मनोकामना आपकी भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ऐसे ही आपको 7 से 10 मिनट आराधना कर लेना है। जब आप आराधना कर चुके होंगे तो आपको सामने शिवलिंग की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। ठीक, अब जब आप विराजमान हो गए तब आपको करना ये है कि जो 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च ले गए थे, तो जो शिवलिंग का जो सामने वाला भाग आपको दिख रहा है, जैसे आप सामने बैठे हैं शिवलिंग के, तो जो सामने वाला भाग दिख रहा है आपको, उसके जस्ट पीछे जो भाग आपको नहीं दिख रहा है, जस्ट अपोजिट आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च जो लेकर गए थे वो समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग पर। उसके बाद आप खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आपको 1 लोटा जल, जो तांबे के लोटे में आपने जल भरा था, वो जल आपको महादेव के शिवलिंग पर दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए एक समान धारा में, जैसे मैंने पहले वाले उपाय में बताया था कैसे जल अर्पित करना है, एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप करते रहना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब जल अर्पित आपने कर दिया, अब आपको अपने लड़के या लड़की का नाम बोलना है और जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं कि हे गुरुदेव मेरे बच्चे या बच्ची की एज बहुत ज्यादा हो गई है, या जिस घर में मैं चाहती हूँ उस घर में उसका विवाह नहीं हो पा रहा है और मेरे बच्चे का रिश्ता नहीं आता है, मतलब जो भी समस्याएं आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति का एक अलग समस्याएं है विवाह से रिलेटेड, तो आपको वही समस्याएं आपको बोलनी है और आपको अपनी मनोकामना भगवान भोले बाबा से मांग लेनी। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा स्वयं पूर्ण करेंगे और आपका जो बच्चे का लगन है वो अगले लगन तक फिक्स हो जाएगा और विवाह उसके बहुत अच्छी जगह पे होगा और वो बहुत ज्यादा खुश रहेगा। क्योंकि भक्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों ने अपने विवाह से रिलेटेड उपाय किए हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो भक्तों इसलिए आप भी ये उपाय करिए और जो भी भक्त आज हमारे वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।